बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरंगी में तोलिया फैक्ट्री में आतिशत की लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सीओ वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आग के मकाम पर पानी से भरे मुतादिद टैंकर रवाना कर दिए गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि कोरंगी में तोलिया फैक्ट्री में आतिशत की लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सीओ वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आग के मकाम पर पानी से भरे मुतादिद टैंकर्स भी रवाना कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताएगा क्या सूरत हाल है, आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोरंगी के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहां पर आतिशज़दगी का वाक़या सुबह में पेश आया था। अभी तक फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि 70 से 75% आग के ऊपर काबू पा लिया गया है, जबकि 25% अभी भी बाकी है, जिसके ऊपर काबू पाने की कोशिश। जी सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि कोरंगी में तोलिया फैक्ट्री में आग लग गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। जी सलमान, बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहा जा रहा है, कितने फ़ीसद आग पर काबू पा लिया गया है और कितनी देर में ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोरंगी सनती एरिया के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। ये तौलिया फैक्ट्री है जहाँ पे गत्ते भी बनाए जाते हैं। फायर ब्रिगेड को जैसी ही इतला मिली तो 2 गाड़ियाँ रवाना की गईं। 2 गाड़ियाँ जब यहाँ पर पहुँची, उन्होंने आग की शिद्दत देखी तो मज़ीद गाड़ियों को तलब किया गया। अब तक मजमूई तौर के पर 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 75% आग के ऊपर काबू पा लिया गया है, 25% काबू पाना बाकी है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। जो करीब में ही हाइड्रेंट है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद वाटर टैंकर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचाए गए, उनकी मदद से आग बुझाने का काम जो है वो किया गया। इस वक्त भी जो है वो कूलिंग का जो 75% आग बुझ चुकी है उसके ऊपर कूलिंग की जा रही है। जो 25% आग अभी भी बाकी है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसी फैक्ट्री के अगर हम लोग बिल्कुल अकब की बात करें तो वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री मौजूद है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना था कि जो बीच में एक दीवार है उसको गिरने से बचाना है और आग को फैलने से जो है वो बचाना है, ताकि वो केमिकल फैक्ट्री तक आग ना पहुंचे। अगर केमिकल फैक्ट्री तक आग पहुंचती है तो कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। दूसरी अगर हम लोग जाविये के अंदर बात करें तो देखिए, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ जिसमें एक बाउजर शामिल है, उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और अभी भी जो 25% आग बाकी है उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 यहाँ पर मौजूद है। कोई भी शख्स जो है वो इस इमारत के अंदर मौजूद नहीं था जब आग लगी, क्योंकि जो शिफ्ट है फैक्ट्री की वो 9 बजे शुरू होनी थी और तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ताम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो PMT मेरे इतराफ़ में लगा हुआ है ये फटा, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ है। जी सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि ये कितनी मंजिला इमारत है और काम जो है वो कितनी कोशिश कर रहे हैं। मंजिलों को इमारत ने अपनी लपेट में ले लिया है? मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसमें से आग जो है वो पहले और दूसरे उसके ऊपर मंजिल के ऊपर लगी। पहली मंजिल को क्लियर करार दे दिया, दूसरी मंजिल में को आधे से ज़्यादा जो है वो क्लियर करार दे दिया है, लेकिन अब भी कुछ हिस्सा जो है वो उसका आग से मुतासिर है, जिसको क्लियर करने की कोशिश जो है। जी सलमान, ये भी बताएगा कि ये आसपास का इलाका किस तरह का है, अतराफ में किस तरह के ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं इसके अहाते में? देखिए, बिल्कुल ये कोरंगी सनती एरिया का इलाका है। यहाँ पर गोदाम, फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ नौइयत की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि आतिशज़दगी का जो वाक़या है वो इसी सनती एरिया के अंदर पेश आता है। तो जितनी भी फायर टेंडर्स अब तक यहाँ पे बुलाए गए हैं उन सबको जो है वो रिफ़िल होने के लिए भेजा गया है और जो 25% आग बाकी है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी सलमान सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बता रहे हैं कि कोरंगी में तोलिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाज़ार में गत्ते के कारखाने में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताएगा क्या सूरत हाल है, आग किस नौइयत की है? बिल्कुल
आतिशबाजी का वाकया पेश है। वो कारखाने के गत्ते का कारखाना बताया जा रहा है, जहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो कर रही है। एक फायर टेंडर भी जो है वो मौजूद है, जबकि आसपास के जो घर है उनको भी जो है वो खाली करा दिया गया है। जी जी अनुषा, बताएगा कि आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं? बिल्कुल, आग लगने की वजूहात ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अभी इस हवाले से जब आग बुझ जाएगी और कूलिंग का अमल जब मुकम्मल होगा, उसके बाद ही जो है वो कुछ जो है वो सामने आ सकेगा। फिलहाल जो है वो आतिशबाजी का वाकया जो है वो कारखाने में पेश आया है और अभी फिलहाल जो है वो आग बुझाने का अमल जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से जारी है। जी अनुषा, क्या कहा जा रहा है कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा? क्योंकि इस मंजिल के बिल्कुल पीछे केमिकल फैक्ट्री भी है जिसे नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो क्या कहा जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि उसको बचाने के लिए कितनी देर में इस काम को अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी ताहाल जो वक्त बताया गया है। अभी गाड़ियां जो है वो फायर ब्रिगेड की काम कर रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि कारखाना है और जूते जो बनाते हैं, डब्बे, जूते के डब्बे जो बनते हैं, उस गत्ते का कारखाना बताया जा रहा है। तो आग जो है वो आग को फैलने से जो है वो रोका जा रहा है अभी, और धुआं काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो अभी कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता कि आया कितनी देर में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी सलमान सलीम की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं। अनुषा जाफरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जी सलमान, बताएगा कि कितना जो है ये माली नुकसान बताया जा रहा है, कितना माली नुकसान हुआ है? देखिए, अभी माल के हवाले से कोई तखमीना नहीं लगाया गया कि कितना माली नुकसान हुआ है। जो इस फैक्ट्री का मालिक है, पुलिस ने उससे रब्ता किया है और उसको भी तफ्तीश के लिए जो है वो बुलाया है। फायर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो देखें वो इस फैक्ट्री के अंदर भी मौजूद नहीं थी। एक हमें फायर एग्जिट दिख रहा है जो कि छोटा सा फायर एग्जिट है। इसके अलावा और कोई खिड़की जो है वो मौजूद नहीं है जहाँ से धुआं बाहर निकल सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कार्रवाई करते हुए जो शीशे लगे हुए हैं उनको तोड़ा है ताकि आग जो है वो बाहर निकले। और कारखाने में कोई खिड़की मौजूद नहीं है, शीशों को तोड़कर आग पर काबू पाया जा रहा है। अमल तेज़ी से जारी है और 70 से 50% आग पर काबू पा लिया गया है। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद है। अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। के सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा कि पिछले 2 साल मईशत के लिए मुश्किल तरीन रहे। नई आने वाली हुकूमत से इंडस्ट्रियल पैकेज लेने पर फोकस होगा। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। बॉडी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके इलेक्शन होने जा रहे हैं 30 दिसंबर को। और यहाँ पे जो करंट जो है प्रेसिडेंट हैं इरफान इकबाल शेख FPCCI के, वहाँ साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल के 2 साल रहे, अब नई टीम आएगी, जो उम्मीदवार हैं, क्या आप लोग टारगेट दे रहे हैं वोटर्स को? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल ये 3 महीने निकालने के अलावा जो हमारे जो पिछले तकरीबन पौने 2 साल जो रहे हैं वो इंतहाई क्रिटिकल रहे हैं। अनसर्टेनिटी अपने इंतहा पे थी और फिर डिवेल्यूएशन भी अपने उसी स्पीड से हो रही थी और चीज़ें संभल ही नहीं थी। इकॉनमी, इन्फ्लेशन, हर चीज़ जो है ना दांव पे लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 माह से जब से अपना इंटरवीन किया हमारे चीफ साहब ने, उसके बाद चीज़ें जो है ना बेहतर होनी शुरू हुई और अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आने वाली टीम जो होगी हमारी, और जो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आने वाली टीम होगी वो इंशाल्लाह BMP की होगी। और मेरे ख्याल में जो भी हमने बंदा जो चूज़ किया है, प्रेसिडेंट चूज़, वो MA इकनॉमिक्स भी है और नंबर 2 बात, वो चीज़ों को बेहतर तौर पे समझता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो आएगी, लेकिन कोई काम भी आसान नहीं होता, टारगेट बनाने पड़ते हैं और ये टीम जो ना टारगेट बना के आएगी और चीज़ों को पूरी तरह से डिटेल में देखेगी और इसका पूरा एक प्लान करेगी। क्योंकि आपने 2 साल के लिए ना, तो आपको पूरा एक प्लान करना पड़ेगा कि हमने इस आने वाली गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल पैकेज लेना है। इंडस्ट्रियल पैकेज होगा तो मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपकी जॉब क्रिएशन, ये सारी उसकी मरहून मेहनत होंगी। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ अहम पैगाम दिया है कि जो बिजनेसमैन पैनल है उसके ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं, जो कि 30 दिसंबर को इलेक्शन होगा, उसमें मुंतखब होकर जो आगे है प्लानिंग जो चली है उसको आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। औरंगी टाउन सेक्टर 14F में गत्ते के कारखाने में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मसीह जानेंगे नुमाइंदा हमदा निसार से। जी, इस
वक्त मैं औरंगी टाउन 14 नंबर सेक्टर 14F में मौजूद हूँ, जहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या जो है पेश आया है। ये एक जूते के डब्बा बनाने वाले गत्ते का कारखाना था, जहाँ सुबह तकरीबन 9:30 बजे यहाँ आग लगने का वाक़या पेश आया है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो कारखाने के मालिक हैं वो मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कैसे आग लगने का ये वाक़या पेश आया? देखिए, आग लगने का वाक़या तो कैसे पेश आया ये तो कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ कि तकरीबन 10 बजे मेरे पास खबर आई कि वो कोने में आग लगा हुआ है। कोने में आग लगा हुआ, वहाँ पे आकर देखा हूँ तो आग आहिस्ते आहिस्ते लहक चुका था, काफ़ी आगे जा चुका था। उसके बाद जो है बस फायर सर्विस को और 15 में फ़ोन करते करते घंटा 2 घंटा निकल गया। और उसके बाद जो है फिर बच्चे लोगों को फायर सर्विस में मैंने भेजा है, तो वहाँ से फिर ये लोग आए। और यकीनन है हमेशा देर होता है, कोई ना कोई कुताही तो है, और वो उनको भी नहीं कहेंगे, वो तो अपनी जहन में ये तो नहीं बना के रखें कि 14 नंबर में फला जगह पे आग लगने वाला, उन्हें तो पता था नहीं। तो वो रेडी होने में भी टाइम लगता है फायर सर्विस वाले को। तो वो आए, अल्लाह की जो मर्ज़ी था वो हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पास की इसका नेमल बदल अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ ये कारखाने के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि अभी तक इनको ये नहीं पता चला है कि आग क्यों लगी है। फायर ब्रिगेड के 3 गाड़ियाँ जो हैं आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, और 15 को कॉल करने के बाद पुलिस की भी एक गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ इलाका मकीन जमा है, और फायर ब्रिगेड की जो अमला है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आग बुझा दिया जाए, मगर अब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, मगर अब तक आग जो है वो नहीं बुझाई जा सकी है अभी, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी जो है अभी मौजूद है। इसकी वजह से आग जो है वो मज़ीद फैल रही है। कुछ हिस्सा इन्होंने बचा लिया है, और ज़्यादातर हिस्सा इनके जो कारखाने का वो जल कर राख हो चुका है, और अभी जितना भी अमला है वो बुझाने में मसरूफ़ है। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज 5वें रोज़ भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। जी आज़ाद, बताएगा कि आज 5वां रोज़ है और 1 रोज़ बाकी रह गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज 5वें रोज़ भी कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में अक़लियतों और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं, जिसमें सिंध असम्बली में जो है 29 ख़वातीन की नशस्तें हैं, जबकि 9 अक़लियतों की नशस्तें हैं। इस हवाले से जो जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे उन कागजात की जाँच पड़ताल का अमल इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर के अंदर जो है इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह उनकी निगरानी में जारी है। इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए नामजद सैयद शैला रज़ा और शगुफ्ता जुबानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जो है अक़लियती खातून है सोनिया खतरी, उनके भी कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा गजाला सियाल, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जो है राधा सोलंकी, इसके अलावा जमात इस्लामी के फराना इमरान और JDA के आयशा परवीन, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इस वक्त रूमा मुश्ताक मंटू, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फहरस्त है तरजीह वाली, उस फहरस्त में उनका नाम 17 नंबर पे है। उनके कागजात की जाँच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है। एक बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी जमे थे, उनके खिलाफ जो एतराज़ थे उनकी समाअत में जो है 4 बजे तक उनको मौखर कर दिया है। इनके खिलाफ सादिया जावेद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने उनके खिलाफ एतराज़ दायर किए थे कि वो जो बैंक की कर्जी है जिसके बायस उनका जो कागजात नामजदगी है उनकी जांच पड़ताल न हो सकी थी, लेकिन आज 4 बजे जो इलेक्शन कमीशन उसकी दोबारा समाअत करेगी। जी, इलेक्शन कमीशन दोबारा समाअत करेगी। आज़ाद, ये भी बताएगा कि आज भी जांच पड़ताल का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है? जी बिल्कुल, हस्ब रवायत जो है इलेक्शन कमीशन में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू होना था, लेकिन आज भी पौने 11 बजे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अफसरान पहुँचे, जिसके बाद में ये अमल शुरू हुआ। हस्ब रवायत बन चुके 1 से 2 घंटे तक जो है ताख़ीर की जाती, जिसके बाद कई उम्मीदवार यहाँ पर इंतजार करते रहते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अफसरान की अदम तवज्जो दिलचस्पी जो है वो बताहाल बरकरार है। जी, इलेक्शन कमीशन के अफसरान की अदम तवज्जो ही बरकरार है। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आगाह कराएं कि कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज 5वें रोज़ भी जारी रहेगा। जी आज़ाद, ये भी बताएगा कि किसी रिटर्निंग अफसरान से आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका कि उम्मीदवार जो आ रहे हैं वो ताउन कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से टेलीफोन कॉल करके उम्मीदवार को मुकर्रर वक्त पर बुलाया जाता है कि किसको किस वक्त आना है और किस वक्त कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होनी है, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होती है, लेकिन कई घंटे इनको इंतजार कराने के बजाय उस वक्त पर बुलाया जाता है जिस वक्त पर इनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल करनी होती है। इस लिहाज से उम्मीदवार जो है उसी वक्त पर आते हैं। ख़ासतौर पर सुबह के वक्त में ताख़ीरी इसलिए होती है कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं पहुँचते, लेकिन अब जो है जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। वो अफसरान का इंतजार करते रहते हैं। जैसे कागजात की जाँच पड़ताल शुरू होती है उसके बाद भी उन उम्मीदवारों को रवाना किया जाता है, लेकिन उम्मीदवार अपने मुकर्रर वक्त पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कागजात उनका इंतजार होता है कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल हो, उनके कागजात मंजूर हों ताकि वो खुशी से वापस चले जाएँ। जी, कागजात की जांच पड़ताल होती है ताकि उम्मीदवार खुशी से वापस चले जाएं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ आप मौजूद रहेगा। शहर भर की तरह ज़िला जनूबी में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। ज़िले में अब तक 160 कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल की जा चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर की तरह जो है वो आज ज़िला जनूबी में भी जो है साल की कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी और सारी है। आज पाँचवा रोज़ है और पाँचवें रोज़ अगर हम बात करें तो बड़ा नाम अगर हम बात करें जो जिनकी आमद मुतवक्की है, जिनको टाइम दिया गया है, वो नबील कबूल है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जो कि यहाँ पर आएंगे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आए थे और फिर स्क्रूटनी का मरहला जो है उनका सिलसिला का आगाज़ होगा। अगर अब तक की हम इदाद शुमार की बात करें तो अब तक कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तों के लिए जो है वो 160 से ज़्यादा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा चुकी है और आज जो है वो वक्त ख़त्म होने के बाद यानी कि 5 बजे के बाद मुकम्मल आरोज़ जो है वो शाया करेंगे लिस्ट के आज के मिलाकर के मुकम्मल तौर पर कितने ये अदाद शुमार बनते हैं। अगर हम बात करें NA 239, 241 और 240 की, तो यहाँ पर नेशनल असम्बली की 3 नशस्तें लगती हैं। इसके अलावा PS 106, 107, 108, 109 और 1110 जो है यहाँ पर इस ज़िले के अंदर ये 5 जो है हमें नशस्तें सूबाई असम्बली की दिखती है, जिसके लिए उम्मीदवारान जो है वो अपनी कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जो है उनका दूसरा मरहले का आगाज़ का भी आज 5वां रोज़ हो चुका है और जो आने वाला कल है वो जो है आखिरी रोज़ होगा, क्योंकि शेड्यूलिंग के मुताबिक जो है वो कल आखिरी रोज़ होगा और आखिरी दिन जो है वो तमाम शहर भर के आरोज़ जो है वो फॉर्म 32 का अजरा करेंगे। फॉर्म 32 में ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि कौन से उम्मीदवारान की कागजात की मंजूरी दे दी गई है और किसके रिजेक्ट हुए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो कल हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की आज अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आज सुबह 9 बजे से ही उम्मीदवारान की आमद का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। अब तक जैसा कि आपको बताया गया कि 160 के करीब उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी जो है वो चेक उनका जो मरहला है वो मुकम्मल कर लिया जा चुका है। इसमें कितने मंजूर हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, इस हवाले से अभी आरोज़ का कुछ बताना नहीं है, ना वो इस कायल हैं कि वो बता सकें। कल हत्ता कि कल की बात करें तो कल वक्त मुकम्मल होने पर जो है फॉर्म 32 का अजरा होगा और फॉर्म 32 के अजरा में हमें ये मालूम हो सकेगा कि कौन से कैंडिडेट के जो जांच पड़ताल है वो मंजूर हुई है और किसके जो कागजात हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जी ताहा मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज़िला मलिर से खुर्शीद ने ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी मुल्क भर की तरह कराची में भी जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो कागजात नामजदगी हैं उनकी जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो आज 5वें रोज़ भी जारी है। आज सुबह 9 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ है और लेकिन यहाँ पर जो है वो उम्मीदवारों की जो आमद है वो इंतहाई कम आज नजर आई है। जुम्मतुल मुबारक है उसकी वजह से, और बताया ये जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद लोग जो उम्मीदवार हैं वो आएंगे। अब तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जाम अब्दुल करीम, जो NA 229 से इंतखाबात हिस्सा लेंगे, उनके कागजाती नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसी तरह और दीगर जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उन्हें आज बुलाया गया है और वो आज आएंगे और अपनी कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो जो गुज़िश्ता रोज़ अगर NA जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं उनकी हम बात करें तो 25 जो कागजात नामजदगी उनकी स्क्रूटनी की गई थी, जिसमें से 22 मंजूर हुए थे और एक कागज़ जो है
वो एक नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुई थी, और 2 जिनके आज होने हैं वो भी उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और इसके अलावा अगर सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों की बात करें तो उसमें टोटल जो है वो 55 कागजात की जो स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया था, जिसमें 40 कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे, जबकि 6 कागज़ जो है नामजदगी मुस्तरद हुए थे। इसके अलावा जो बाकी रहने वाले फार्म थे उनकी तादाद 9 थी, जिनको आज उन उम्मीदवारों को बुलाया गया था। अभी हमारी इलेक्शन कमीशन के अमले से बात हुई, उनका ये कहना था कि उन उम्मीदवारों को दोबारा से इन्फॉर्म किया गया है कि वो आएँ और अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल है उसके सिलसिले को, उसके हिस्से को मुकम्मल करें, ताकि अगला मरहला जो है वो कंप्लीट हो सके। आज 5वां रोज़ है और सुबह 9 बजे इसका आगाज़ हुआ, तो शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि उम्मीदवारों की आमद जो है वो कम रही है, इसकी वजह से जो टर्न ओवर है वो कम इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज 5वां रोज़ है, कल आखिरी रोज़ होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। अभी आपको बताएं कि ज़िला केमाड़ी में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इन्हें 242 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आने वाले पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अब्दुर्रहमान कहते हैं हल्के में मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फरहान खान से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम कबार 2024 के लिए जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है आज 5वें रोज़ भी जारी है। इस वक्त जो है वो मैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो NA 242 से जो है वो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से जो है अब्दुल रहमान ने जो है वो अपने कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि किस हल्के से आप लड़ रहे हो और क्या तवक्कुआत है आने वाले इंतखाबात की? 242 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। तवक्कुआत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी नौमौजूद है अगरचे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और यूसीज़ की सतह पे इंटैक्ट है। आप इलाके में जाके सर्वे भी कर सकते हैं। और हमने इलेक्शन को देख के ये नहीं है कि अभी कैंपेन शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 महीने हो गए हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो इलाके के मसाइल थे, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के बल्कि पूरी मसाइल को हमने एड्रेस किया है और अपनी बिसात से बढ़कर इंशाअल्लाह ताला हमने लोगों की दहलीज़ पे उनके मसाइल हल किए हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं। सर, मुझे ये भी बताइए कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सबसे मद्दे मुकाबिल किसको समझते हैं? देखिए, वहाँ जहाँ तक स्ट्रॉन्ग की बात है तो आपको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि फैसल वाउडा भी वहाँ से मुंतखब हुए थे। फिर वहाँ पे शहबाज शरीफ और उनका बहुत सख्त मुकाबला था। उसके बाद वहाँ से कादिर मंदुखेल साहब मुंतखब हुए हैं। इस वक्त वहाँ पे दोनों ही मेरे मद्दे मुकाबिल हैं या मैं उनके मद्दे मुकाबिल हूँ। तो पार्टी के हवाले से ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से हमारा कांटे का मुकाबला है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है जो हमारा वहाँ पे पार्टी जिस लेवल पे इंटैक्ट है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, अल्लाह ने चाहा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके लिए कांटे का मुकाबला रखती है, लेकिन जो है ये भी जो है वो मुतहरिक हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें रहेंगे। जी, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिशां रहेंगे। फरहान खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब ज़िला शर्की के मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान के दफातर में 5वें रोज़ भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, आज कागजात नामजदगी मंजूर होने और उनकी जांच पड़ताल का 5वां रोज़ है। कराची भर की तरह ज़िला शर्की के मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान के दफातर में भी स्क्रूटनी का अमल जारी है। आज ज़िला शर्की के मुख्तलिफ हलकों के मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं अब तक, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। NA 235 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इकबाल सांड। PS 104 से ही पीपल्स पार्टी के औरंगज़ेब काशिफ़ हैं। PS 101 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रियाज बलोच हैं। PS 98 से पीपल्स पार्टी के ताज मोहम्मद वसान हैं और PS 97 से पीपल्स पार्टी के शहाबुद्दीन बुरफत हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए। मोहम्मद ख़ान हैं सलमान खेल कबाइल मूवमेंट से, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। बशीर खासखेली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं।
लेकिन ये आज शाम तक 4:30 बजे तक ये कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद जिन उम्मीदवारों की हतमी फहरस्त होगी आज के दिन की वो जारी कर दी जाएगी। ये कागजात नामजदगी का सिलसिला कल तक जारी रहना है 30 दिसंबर तक, जिसके बाद उम्मीदवारों जिनके भी कागजात नामंजूर हुए होंगे या जिन पे कोई एतराज़ होगा उनके एतराज़ात ट्रिब्यूनल्स में सुने जाएंगे। तो बहरहाल आज 5वें रोज़ कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला यहाँ पे ज़िला शर्की के सूबाई असम्बली के 8 हलके हैं, कौमी असम्बली के 3 हलके हैं। इन तमाम हलकों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो अमल है वो जारी है। कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद नोहरियो, ताहा मलिक, फरहान खान, खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में आलमी यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, मुस्लिम यूथ उम्माज होप के उन्वान से इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल जमील, जो कि नाज़िम हैं इस्लामी जमीयत तुलबा कराची। किनसे जानते हैं? नौजवान किसी भी मुल्क व मिल्लत के का सरमाया होते हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, इसलिए कि ये नौजवान उम्मत मुस्लिमा का ही उम्मीद हैं, उसको संवारने बनाने का इस्तारा है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्किद की है कि यूथ को एक जगह पे जमा करके हम उम्मत मुस्लिमा के सारे मसले, अलक़ुद्स के, कश्मीर के और दुनिया में जितने भर के मसले हैं उनसे आगाही, उनके लिए आवाज़ उठाने का बाइस बन सके हम। इसमें सेशंस हैं अलक़ुद्स का, कश्मीर का, सैयद अबुल आला मौदूदी और इंटरनेशनल यूथ सेशन है। हमारे गेस्ट कतर से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से और यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताद, प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स आएंगे और वो अपनी स्पीचेस, अपने बयान को, अपनी बात को यहाँ रखेंगे। इस आपको कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ गैलरीज़ मिलेंगी जिसमें आप कश्मीर, अलक़ुद्स, उम्मत मुस्लिमा के जितने हीरोज़ हैं वो मौजूद हैं और सैयद अबुल आला मौदूदी की गैलरी मिलेगी। स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं कि जो पब्लिकेशंस के हैं, जो किताबें मौजूद हैं, लिटरेचर ज़ाहिर है हमारा एक बुनियादी काम है, वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये थे बिलाल जमील जिन्होंने बताया इस कॉन्फ्रेंस का मकसद। इनका ये कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि कराची में यूथ को जमा करना है, यूथ जो कि सरमाया है, और इस यूथ को जो है वो मुख्तलिफ जो इशूज़ चल रहे हैं मुस्लिम उम्मा के हवाले से, बिलखुसूस फ़लस्तीन, कश्मीर के हवाले से यूथ को जो है वो मोटिवेट करना है ताकि वो इन तमाम तर जो मसाइल है और मुस्लिम उम्मा को उनके जो है वो हकूक़ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। जी, वफाकी वज़ीर तालीम ने तमाम सूबों में 2 मॉडल स्कूल्स बनाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। देखिए, इस वक्त मेरे साथ निगरां वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। और जब से इन्होंने जो है वजारत का कलमदान संभाला है तो उस दिन से आप तक जो है हम इनको देख रहे हैं कि ये शोबे तालीम की बेहतरी के लिए जो है काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी करवाते हैं। आपकी तशरीफ़ आफरी का बेहद शुक्रिया। फरमाइएगा कि क्या आपकी नज़र में ये वजूहात बन सकती हैं कि क्या असातिज़ा कराम का रवैया ऐसा है जो हमारा तालिब इल्म हुसूल इल्म की तलाश में निकलता है लेकिन वो तालीमी इदारे तक नहीं पहुंच पाता? इसके हवाले से कुछ ख्यालात का इजहार कीजिएगा। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है वो एक मोहतात अंदाज के मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं जो गुर्बत की वजह से और काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूलों में नहीं जा सक रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि इस दफ़ा जब हमने मीटिंग बुलाई, बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस 2.5 साल के बाद हो रही थी, लेकिन उसमें सिंध की गैर मौजूदगी बहुत तअज्जुब अंगेज़ थी। बहरहाल उनके अपने मसाइल थे, लेकिन उनको मैंने फिर ये एक लेटर भी लिखा है कि भाई वफाक और सूबे मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे तब ये मसला होगा। मैंने एक आइडियल स्कूल, मॉडल स्कूल इस्लामाबाद में F6 के कोयसार मार्केट में उसको मॉडल स्कूल किया है और आप देखेंगे वहाँ बच्चों को किस तरह तालीम दी जा रही है। तो ये हम 20 स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल इस्लामाबाद में बना रहे हैं और मैंने कहा है कि 2-2 स्कूल हम सूबों में बनाएंगे ताकि मालूम हो सके कि तालीम किस तरह दी जाती है।
यकीनन वफाकी वजारत तालीम जो है काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देती है। ताहम उनका ये कहना था कि बच्चों की जो अदम दिलचस्पी है तालीमी इदारों में, बिलखुसूस गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे नहीं आते, तो इस पर जो है एक गहरी नज़रसानी की ज़रूरत है कि आखिरकार इसके पस मंज़र में क्या वजूहात हैं और कि इसका जो हल है किस तरीके से निकाला जाया जा सकता है। जी, शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवासें मनसूख कर दी गईं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी देखा जाए पंजाब में शदीद धुंध का तीसरा रोज़ है। आज भी 26 परवाजें मनसूख हुई हैं मुल्क भर में, जिसमें देखा जाए कराची से इस्लामाबाद जो है उसकी 4 परवाजें मनसूख हुई हैं। इसके अलावा जो कराची से लाहौर की परवाजें जो हैं 4 परवाजें मनसूख हुई हैं। और कराची से जो अब तक देखा जाए जो मजमूई तौर पर 3 दिन के दौरान मुल्क भर में जो है 90 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक मौसम बेहतर नहीं होगा तो ये लाहौर जाने वाले और सियालकोट जाने वाली जो परवाजें हैं उसका शेड्यूल मुतासर रहेगा। PIA तर्जुमान से भी बात हुई है, उनका ये कहना है जो कराची से लाहौर और लाहौर से जो कराची आने वाली है फ्लाइट शेड्यूल जो है वो शदीद धुंध की वजह से मुतासर है। शदीद धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। अशरफ खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, एयरपोर्ट के वॉशरूम में नलके गायब हो गए हैं। इस पर भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ बताइएगा। जी आप वीडियो देख सकते हैं कि मुसाफिर ने जो शेयर की है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजाम की गफलत और लापरवाही सामने आई है। एयरपोर्ट के वॉशरूम में नलकों की टोटियां गायब हो गई हैं, बेसन की मरम्मत का काम भी नहीं किया गया और जो आने वाले मुसाफिर हैं जो वॉशरूम जा रहे हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। और इंतजामी की जाने से मरम्मत का काम ना होने की वजह से नलकों की मरम्मत करने के बजाय प्लास्टिक की थैलियों से बांध कर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिर को मुश्किलात हो रही हैं। एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम ना होने की वजह से इससे पहले भी हमने खबर दी थी जो हंगामी दरवाजे हैं जाम होने की शिकायत सामने आई थी, जिस पर DG सिविल एविएशन ने वाकये का नोटिस लिया था। अशरफ खान अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। सिंध में गैस बहरान जारी है। सिंध की इंडस्ट्रीज, कैप्टिव पावर और CNG स्टेशन हफ्ता सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए लोड मैनेजमेंट करने का फैसला कर दिया गया है। इस हवाले से भी मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया है। स्विट्जरलैंड गैस के सिस्टम में गैस की कमी का सामना है, जिस पर स्विट्जरलैंड गैस के मुताबिक लाइन पैक को बरकरार रखने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लोड शेडिंग की जाएगी। प्लान के तहत सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन, तमाम सनतें और कैप्टिव पावर को लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत CNG स्टेशन हफ्ता सुबह जो है 8 बजे से 48 घंटों के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। साथ ही सिंध की तमाम इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर को सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद रहेगी। तमाम जो है रीशेड्यूल होंगे। पीर की सुबह 8 बजे से स्विट्जरलैंड गैस ने हिदायत दी कि गैस लोड मैनेजमेंट सख्ती से अमल दरामद किया जाए और खिलाफ वर्जी करने पर मजीद 7 रोज के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 7 रोज के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। और अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।